मित्रों, किसी भी मनुष्य के लिए कर्म हो या धर्म, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म से ही मनुष्य का अस्तित्व पता चलता है और धर्म से ज्ञात होता है कि वो मनुष्य अपने आराध्य के पीछे कितना तत्पर है। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि आपके जीवन को असल मायने में कौन बदलता है, कर्म या फिर धर्म? तो ये जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक और ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए एक छोटी सी धनराशि के जरिए जुड़े। मित्रों, बता दें कि धर्म हमें सही गलत कर्म क्या होते हैं और उनका परिणाम क्या होगा, इसकी जानकारी देता है। यदि व्यक्ति धर्म को नहीं जानेगा तो वो हर तरह के कर्म करेगा जो किसी के जीवन पर असर करता है। एक तरह से कर्म और धर्म दोनों ही आपके जीवन को बदलने में सहयोग देते हैं। जो भी आप कार्य करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो कर्म की श्रेणी में आता है। और धर्म वो है जिसे एक समुदाय के लोग मानते हैं या फिर ये कहें कि उसमें विश्वास रखते हैं। अब आइए जानते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। अब मित्रों, सकाम कर्म और कामना रहित कर्म के दो फल होते हैं, पाप व पुण्य। जहाँ पाप से दुख मिलता है, वहीं पुण्य से सुख मिलता है। और धर्म हमेशा ही पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देता है। सत्कर्म करने से मनुष्य इस जीवन में तो सुख पाता ही है, मरने के बाद भी मोक्ष प्राप्त करता है। गीता की माने तो निष्काम कर्म के अनुसार सकाम कर्म बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए हमें फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता और प्रकृति सबसे कार्य करवाती ही है। यही कारण है कि कर्म को सबसे बेहतर धर्म माना गया है। धर्म और कर्म। मित्रों, धर्म संस्कृत के शब्द धृ से बना है, जिसका मतलब धारण करना होता है। ईश्वर की सृष्टि को धारण करने के लिए जो कर्तव्य किए जाते हैं, उसे ही धर्म का भाग और लक्षण माना गया है। धर्म मनुष्य के लिए है, भगवान के लिए नहीं। साथ ही धर्म अकेला नहीं रहता। धर्म को धारण करने से शीलता, संयम, त्याग, विवेक और प्रेम आता है। धर्म इसी जीवन में एक नए जीवन की तरफ ले जाता है और धर्म का आश्रय दुनिया रूपी इस सागर को पार करने में सहायक होता है। उत्तम कर्म में दुख के समय धीरज रखना, क्षमा करना, बुद्धि को अच्छे कार्यों में खर्च करना, मन व तन की सफाई रखना, सच का पालन करना, ये सभी उत्तम कार्यों में आता है। धर्म एकता का वो बल है जो समाज में कलह उत्पन्न नहीं होने देता। जिस समाज में धर्म रहता है, वहाँ बिखराव नहीं होता और जहाँ एकता नहीं होती, वहाँ दुख और तृष्णा वास करते हैं। बता दें कि धर्म जीते जी नए जीवन की तरफ ले जाता है और कोई व्यक्ति उच्च कुल में सिर्फ जन्म पाने से धार्मिक नहीं हो जाता। धर्म का संबंध उसके कर्मों से ही है। धर्म रथ पर किसी को भी जबरदस्ती चढ़ाया नहीं जा सकता जब तक उसका खुद का मन ना चाहे। इसीलिए हमें धर्म और कर्म दोनों ही सोच विचार कर करने चाहिए। नकारात्मक कर्म व्यक्ति के भविष्य को बिगाड़ देते हैं, अतः हमारा कर्म महत्वपूर्ण है और हमें अपने भीतर की कमियों को भी समझना चाहिए। कर्म भाग्य नहीं है, ये तो हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे है। इसकी जीत हमारे बौद्धिक काम और इस संयमित प्रक्रिया में स्थापित है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी कर्म तुरंत पलटकर नहीं आते और कुछ कर लौट कर आने में समय लगता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को फलाकांक्षा छोड़कर कार्य करने चाहिए, क्योंकि उसका अधिकार कर्म के फल पर नहीं बल्कि कर्म पर होता है। हम जो भी काम करते हैं उसे भगवान देखते हैं, या फिर यूँ कहें कि धरती की प्रत्येक वस्तु हमारे कर्मों की साक्षी होती है। मित्रों, कुल 84 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म हमें केवल एक बार मिलता है तथा हम इसी योनि में किसी कर्म को करने से पहले सोच सकते हैं कि वो कर्म सही है या फिर गलत। हमारे ज्ञान और स्पष्टता की कमी ही नकारात्मक कर्मों को जन्म देती है। हम अनजाने में उन कर्मों को कर देते हैं जो हमारे खुद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए हानिकारक साबित होते हैं। धर्म आदमी को बुरे मार्ग पर चलने से रोकता है और अच्छे कर्म मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। इसीलिए हमारे लिए धर्म व कर्म दोनों का संबंध शरीर से आत्मा के संबंध की तरह है। चलिए अब जानते हैं कि धर्म कितने प्रकार के हैं। अब मित्रों, वैसे धर्म दो प्रकार के हैं। पहला है स्वाभाविक धर्म और दूसरा है भागवत धर्म। अब स्वाभाविक धर्म का मतलब उससे है जिस पर अमल करने से हर दिन के कार्य पूर्ण होते हो। वहीं भागवत धर्म वो है जो व्यक्ति को दूसरे जीवन से अलग करता है। इन दोनों धर्म का एक ही उद्देश्य है और वो है सुख प्राप्त करना। लेकिन स्वाभाविक धर्म में सुख की गहनता सीमित होती है, जबकि भागवत धर्म में सुख की गहनता की कोई सीमा नहीं। अब इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि कौन सा कर्म करने से कौन सा जन्म मिलता है। धर्म का अपमान करना। गरुड़ पुराण में धर्म का अनादर करने वाले को घोर पापी बताया गया है। जीवित रहते हुए कई व्यक्ति अपने धर्म का आदर नहीं करते और वही कई ऐसे होते हैं जो अपने धर्म का अनादर कर दूसरों के धर्म का आदर करते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद नरक में असहनीय पीड़ा दी जाती है और साथ ही उनका नया जन्म एक कुत्ते की योनि में होता है। सोने की चोरी करने वाला। अब अगर आप स्वर्ण यानी कि सोने की चोरी करते हैं तो उस व्यक्ति को भी कीड़े के रूप में जन्म मिलता है। वही जो चांदी की चोरी करता है वो एक कबूतर यानी कि पक्षी की योनि में जन्म लेता है। पराई स्त्री से संबंध बनाने वाला। अब जो मनुष्य अपनी स्त्री को छोड़ या फिर उससे छिपकर पराई स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है, उसे भी नरक में भयानक यातनाएं दी जाती है। वो सबसे पहले भेड़िए की योनि में जाता है और फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। उसके बाद वो सियार, गिद्ध, सांप और कौवे जैसे प्राणी की योनि में जाता है और इन सभी जन्मों को भोगने के बाद अंत में वो
बगुले की योनि में जन्म लेता है, जिसे समाप्त करने के बाद उसे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होती है। यानी कि वो इतनी सारी योनियों में जीवन जीने के बाद ही फिर से मनुष्य बन पाता है। हत्या करने वाला जो व्यक्ति किसी हथियार से किसी की हत्या करता है वो भी गधे की योनि में जन्म लेता है। गधे के बाद वो मृग, मछली, कुत्ता, बाघ और फिर अंत में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। लेकिन आपको मित्रों ये भी बता दें कि उसकी खुद की मौत भी उसी हथियार से होती है। तो मित्रों आज हमने जाना कि आपके जीवन को कौन बदलता है, कर्म या फिर धर्म। कर्म और धर्म में क्या अंतर है, और साथ ही ये भी कि कर्म फल प्राप्त